नमस्कार। मुझे पता नहीं कि आपको दुआ और बद्दुआ में कितना विश्वास है, लेकिन मुझको है। और ये दुआ और बद्दुआ का सिलसिला श्राप का, वरदान का, ये सदियों से चला जा रहा है। और हम भारतीय खासकर हिंदुस्तान में इस पर काफ़ी विश्वास करते हैं। कहते भी हैं भाई किसी की बद्दुआ मत लो, और हमेशा ये रहेगा कि कुछ ऐसा करो कि आपको दुआ लगे। बद्दुआ और दुआ का बहुत महत्व है। ये आपके जीवन को पूरा इधर से उधर या तो बना देती है या बिगाड़ देती है। इसी सिलसिले में मुझे इस वक्त एक कहानी याद आ रही है, जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर कहानी है दुआ और बद्दुआ से संबंधित। राजा दशरथ आप सब लोग जानते हैं, और उनसे सुनी शायद ये कहानी भी सबने सुनी होगी। उनको दी गई बद्दुआ, उनको दिया गया श्राप आज दुनिया में, हमारे देश में सबसे टॉप लिस्टेड नंबर 1 पे माना जाता है। श्रवण कुमार आप जानते ही हैं, मातृ पितृ भक्त थे, और इतने ज़्यादा मातृ पितृ भक्त हुए हैं इतिहास में कि अगर कोई भी बेटा अपने माँ बाप की बहुत सेवा करता है तो उसको कहा जाता है कि अरे भाई ये तो श्रवण कुमार पैदा हो गया। श्रवण कुमार की कहानी शॉर्ट में, माँ बाप की बहुत सेवा करते थे, माँ बाप उनके अंधे थे, और उनकी बुढ़ापे में इच्छा हुई कि वो जा करके उनका बेटा जो है उनको वो अ, तीर्थ यात्रा कराएं चारों धाम करके। उन्होंने 2 बड़े-बड़े झउवे लिए, वो बास्केट ली और उसमें डंडा लगा करके रस्सी बाँधी। ये फ़ोटो बड़ी पॉपुलर है। ख़ासकर मैं चाहूँगा कि जो आज के जो नवयुवक हैं, उनको कुछ भी नहीं पता रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, उनको ज़रूर, जो लोग भी देख रहे हैं, उनको ज़रूर दिखाएँ और सुनाएँ। वो उनको लेकर के अपने माँ-बाप को उसके ऊपर टाँग करके चले, और चारों धाम की यात्रा में गाँवों से होते हुए, नदियों से, किनारे से, रास्ते में रुक-रुक करके खाना बनाते थे, खिलाते थे, सब कुछ करते थे। वो उनका जीवन ही अपने माँ-बाप की सेवा में ही बीत रहा। एक जगह उन्होंने उनको खाना पिलाया, माँ-बाप की इच्छा हुई, प्यास लगी, पानी पिला दो। तो वो एक अपना मटका टाइप का ले करके गए। पास में ये तालाब था, झील थी, वहाँ से पानी भरने के लिए, और वो पानी वहाँ पे भरना उन्होंने शुरू किया। तो जैसे ही वो पानी भरना शुरू किया, तो पानी भरने की आवाज़ आई उनके गगरी में। जब पानी जाने लगा तो और वहीं पे कहीं राजा दशरथ शिकार कर रहे थे। और राजा दशरथ को ये वरदान प्राप्त था, या ये उनकी शक्ति थी कि वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे। मतलब वो बिना देखे हुए कहीं भी कोई आवाज़ आ रही है उधर, वहाँ अगर वो निशाना चला दें तो वो जा करके उस टारगेट पे लग जाता था। उनको ऐसा लगा कि ये हिरन जो है, कोई हिरन पानी पी रहा है, उन्होंने बाण चला दिया। तो राजा दशरथ का शब्द भेदी बाण भी आजकल बहुत मशहूर है इस नाम से। अगर कोई बहुत अच्छा होता है आर्चरी करने वाला, तो कहा भी जाता है, उसकी तुलना भी उन्हीं से की जाती है। खैर वो बाण जा करके सीधा लगा श्रवण कुमार को, वो ज़ोर से चीखे। राजा दशरथ दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने देखा कि वो दर्द से तड़प रहे हैं और उनकी जान निकलने वाली है। जा करके उन्होंने हाल-चाल पूछा कि अरे भाई कौन हो तुम, क्या हुआ? उन्होंने मरते-मरते बताया कि मेरे माँ-बाप थोड़ी दूर पर बैठे हुए हैं, पानी लेने मैं उनके लिए आया, और मैंने जो है ऐसा हो गया, आप उनको जाकर के पानी पिला दीजिए। इतना कह के ही श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ पानी लेकर के वहाँ पहुँचे तो वो दोनों तो अंधे ही थे। इन्होंने जा कर के उनको बताया सच्चाई कि ऐसा-ऐसा हुआ था, और ये अब मेरे हाथों आपके बेटे की मृत्यु हो गई है। माँ तो ये सुनते ही दहाड़ मार कर रोई और उसके प्राण निकल गए। और उनके पिता जो थे श्रवण कुमार के, शांतनु उनका नाम था, और वो उन्होंने उनसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने सिर्फ एक ही बात में राजा दशरथ को ये श्राप दिया कि जिस तरह से आज हम दोनों के प्राण चले गए हैं और हमारी पूरा परिवार नष्ट हो गया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी इसी तरह से अपने पुत्र वियोग में तड़प-तड़प कर मरोगे। और वो बद्दुआ श्राप ऐसा असर हुआ कि हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ को भगवान राम के वियोग में, जो उनको 14 साल का वनवास हुआ, किस तरह से उनके तड़प-तड़प के प्राण निकले। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि कभी किसी को भी ऐसा दुःख ना दें, इतनी तकलीफ ना दें कि उसके दिल से कोई आह निकल जाए आपके लिए। हर इंसान,
हर इंसान को भगवान ने बनाया है और इसीलिए मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर ईश्वर का वास है। अगर आप इंसान की इज्जत कर रहे हैं तो आप ईश्वर की इज्जत कर रहे हैं, अगर आप इंसान का तिरस्कार कर रहे हैं तो ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं। प्यार से बोलिए, प्यार से बात करिए, हर इंसान बराबर है, किसी को छोटा मत समझिए। छोटा समझने का तो मतलब है आप भगवान को छोटा समझ रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। या तो ये कह दीजिए मैं ये नहीं मानता कि हर इंसान के अंदर भगवान का वास है। मेरे ख्याल से मैं मैसेज देने में थोड़ा सा सफल हुआ।